या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज से साहित्य दर्पण का पंक्तिशः अध्यापन प्रारंभ होने जा रहा है। साहित्य दर्पण जिसके रचयिता है श्री विश्वनाथ कविराज, प्रथम परिच्छेद की प्रथम पंक्ति में लिखते हैं, ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते। प्रत्येक पद का पदच्छेद करके अर्थ को समझेंगे। ग्रंथस्य आरंभे, ग्रंथारंभे, ग्रंथ शब्द का अर्थ है एकार्थक वाक्य संदर्भस्य प्रतिपाद्य विषय अवबोधक संदर्भस्य आरंभे प्रारंभे निर्विघ्नेन, विघ्नः, विघ्नः नाम समाप्ति प्रतिबंधक दुरित विशेषः, तस्य अभावः निर्विघ्नं, तेन निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामः प्रारब्धुम इष्टम साहित्य दर्पण ग्रंथः। प्रारब्धुम इष्टम साहित्य दर्पणम तस्य परिसमाप्तिः, परिसमाप्तिः नाम चरम वर्ण पर्यंतानुष्ठानम अथवा चरम वर्ण ध्वंसः इति। प्रारिप्सित परिसमाप्ति, परिसमाप्तिः तम कामयते यह सह प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामः, यह ग्रंथकार का विशेषण है। तो ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामः ग्रंथकारः विश्वनाथः वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते। वाग्देवतायाः दिव्याः सरस्वत्याः सामुख्यम स्वार्थानुकूल साधनत्वम आधत्ते करोति इत्यर्थः। अब ग्रंथ के आरंभ में वाग देवता सरस्वती को ही क्यों नमस्कार करते हैं? अन्य भी देवी देवताएं हैं जो हमारी जो कुछ भी इच्छा है उनको पूर्ण करने वाले हैं, किंतु यहाँ पर देवी सरस्वती को ही नमस्कार किया गया है, क्योंकि वाङ्मयाधिकृततया, वाचाम समूहः वाङ्मयम्, अत्र प्राचुर्यार्थे मयट् प्रत्ययो भवति। वाङ्मयम् तस्मिन् अधिकृता, तस्याः भावः वाङ्मयाधिकृतता, तया वाङ्मयाधिकृततया, अर्थात देवी सरस्वती वाग्देवता शास्त्रों की अधिष्ठात्री देवी है। अतः ग्रंथ के आरंभ में परिसमाप्ति की कामना से ग्रंथकार देवी सरस्वती का सामुख्य आधत्ते करोति इत्यर्थः। अब इस वाक्य में आधत्ते ऐसा प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। यद्यपि जब कोई नया नया संस्कृत सीखने वाला व्यक्ति अहम करोति ऐसा बोलता है तो हमें लगता है कि यह मूर्ख है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का प्रयोग है, सामुख्यम आधत्ते। तो यहाँ प्रथम पुरुष का जो प्रयोग किया गया है उसमें कवि अपना विनय प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयोग संस्कृत साहित्य में अनेक जगह देखे जाते हैं। अतः यहाँ आधत्ते, यह प्रथम पुरुष का प्रयोग कवि विनय प्रदर्शित करके कर रहे हैं। और ग्रंथारंभे, तो यहाँ जो आरंभ शब्द है, आरंभ शब्द का अर्थ होता है आद्य अवयव। आरंभ शब्द का अर्थ है आद्य अवयव, और ग्रंथ के आरंभ में कवि माता सरस्वती की स्तुति कर रहे हैं। तो ग्रंथ शब्द का अर्थ है प्रतिपाद्य विषय। अब प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो साहित्य शास्त्र के जो प्रमेय है वह प्रतिपाद्य विषय है, किंतु ग्रंथ के आरंभ में जो मंगलाचरण हो रहा है उसमें कहीं प्रतिपाद्य विषय देखा नहीं जा रहा, उसमें देवी सरस्वती की स्तुति मात्र है। तो यहाँ आरंभ शब्द में लक्षणा है, लक्षणा से आरंभ शब्द का अर्थ हम
प्राक काल ऐसा लेंगे। तो ग्रंथारंभे यानी कि ग्रंथ के प्राक काल में निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामः ग्रंथकारः विश्वनाथः वाग्देवतायाः देव्याः सरस्वत्याः सामुख्यम् आधत्ते इत्यर्थः। अब जो मंगल है, मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगलाचरण करने से पहले थोड़ा मंगल शब्द पर ध्यान देते हैं। मंगलम नाम इष्ट प्रापकः अनिष्ट निवर्तकः कर्तव्य कर्म विशेषः। एक श्रुति भी है, प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामो मंगलम आचरेत, परिसमाप्ति कामो मंगलम आचरेत। यद्यपि यह साक्षात श्रुति नहीं है, अनुमित श्रुति है, पर परिसमाप्ति कामो मंगलम आचरेत। तो जो ग्रंथकार अपने ग्रंथ की परिसमाप्ति चाहता है वह मंगलाचरण करता है। तो यहाँ एक शंका की जाती है कि ग्रंथकार जब परिसमाप्ति की कामना से मंगलाचरण करता है तो वह मंगलाचरण मानसिक क्यों नहीं करता? अपने ग्रंथ में उसका उपन्यास क्यों करता है? ग्रंथ में ही मंगल का उपन्यास क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है शिष्य शिक्षा। ये शिष्य जनों की शिक्षा के लिए ग्रंथ में मंगल का उपन्यास आवश्यक है, क्योंकि यह जो मंगलाचरण है इसको करने की प्राचीन परंपरा है और इसका उच्छेद न हो जाए, इसलिए मंगलाचरण की परंपरा को अविच्छिन्न रखने के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण देखा जाता है। अब जो मंगलाचरण है और परिसमाप्ति है उसका कार्य कारण भाव है या नहीं, इसका विचार मुक्तावली में किया गया है, जिसका हम अंशतः स्पर्श करेंगे। मंगलाचार परिसमाप्त्योः कार्य कारण भावः न वा इति विचारः। तो कई ऐसे ग्रंथ देखे जाते हैं जहां पर मंगलाचार तो किया गया है पर ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं हुई है, और कई ऐसे भी ग्रंथ देखे जाते हैं नास्तिक आदि के जो ग्रंथ है जिसमें मंगलाचार नहीं किया गया है और ग्रंथ की परिसमाप्ति हो जाती है। तो मंगलाचरण और परिसमाप्ति इन दोनों के मध्य कार्य कारण भाव है या नहीं, इसका निरूपण मुक्तावली में प्राचीनों के मत अनुसार और नव्यों के मत अनुसार थोड़ा सा हम देखेंगे। उससे पहले यह समझना आवश्यक है, जहां पर मंगल का अभाव है और ग्रंथ परिसमाप्ति हो जाती है वहां पर व्यतिरेक व्यभिचार होता है। और व्यतिरेक और अन्वय क्या है यह समझ लेना चाहिए। अन्वय यानी तत्सत्वे तत्सत्वम और व्यतिरेक यानी तदभावे तदभावः। तो यहाँ पर कारण जो मंगल है उसके होने पर तत्सत्वे अर्थात मंगल सत्वे ग्रंथ परिसमाप्ति ही, यह हो गई अन्वय व्याप्ति। अब व्यतिरेक व्याप्ति कैसे है? मंगलाचार अभावे, मंगलाचरण के अभाव में तदभावः परिसमाप्त्य भावः, यह हो गई व्यतिरेक व्याप्ति। जहां पर इनका व्यभिचार होगा वहां मंगलाचार और परिसमाप्ति के मध्य में कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो अन्वय व्यभिचार होता है कि कारण सत्वेपि यानी कि मंगल सत्वेपि कार्य अभावः ग्रंथ परिसमाप्ति अभावः, यह हो गया अन्वय व्यभिचार। जैसा कि कहा है कि किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में ऐसा देखा जाता है कि मंगलाचरण तो किया है पर ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं हो पाई है। तब मुक्तावली में ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्ति प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् इति चेत न, ऐसा करके पूर्व पक्ष रखते हैं कि जो मंगल है वो न तो विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है और न ही समाप्ति के प्रति कारण है, क्योंकि मंगलाचरण के बिना नास्तिकादियों के ग्रंथ में
निर्विघ्नतया परिसमाप्ति के दर्शन हो जाते हैं। यदि ऐसा कहते हैं तो नहीं है। यत्र मंगलम न दृश्यते, जो ऐसे ग्रंथ है जहां पर मंगलाचरण नहीं किया गया है, तत्रापि जन्मांतरियम तत्कल्प्यते, वहां पर जन्मांतरीय की कल्पना से किसी अन्य जन्म में उस व्यक्ति ने, उस ग्रंथकार ने, विद्वान ने मंगलाचरण किया होगा। उसके फलस्वरूप इस जन्म में कोई भी ग्रंथ लिखने में उसने मंगलाचरण नहीं किया, फिर भी उसकी ग्रंथ की परिसमाप्ति देखी जाती है। तो जन्मांतरीय कल्पना से जहां पर मंगल नहीं दिखता वहां पर भी मंगलाचरण का भाव माना जाता है। यत्र च सत्यपि मंगले समाप्ति न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम। जहां पर सत्यपि मंगले, मंगलाचरण करने पर भी समाप्ति न दृश्यते, समाप्ति ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं देखी जाती, वहां पर बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम, उस स्थल पर बलवत्तर विघ्न की कल्पना, विघ्न प्राचुर्य की कल्पना की जाती है। प्रचुरस्य एव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वं बोध्यम। विघ्नध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याहुः प्रांचः। अब प्राचीन जो है वो मंगलाचरण और परिसमाप्ति में कार्य कारण मानते हैं विघ्नध्वंस के द्वारा। विघ्नध्वंस व्यापार मध्य में है। करण जो कारण मंगल है और जो कार्य परिसमाप्ति है, उनके मध्य एक व्यापार होता है, वो व्यापार है विघ्नध्वंस। व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। तत्पद से यहां मंगल को लेंगे तो मंगल निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता का आश्रय हो जाएगा विघ्नध्वंस। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, तत्पद से मंगल निष्ठ जनकता निरूपित जन्यता का आश्रय परिसमाप्ति और परिसमाप्ति का जनक हो जाएगा विघ्नध्वंस। उदाहरण के तौर पे हम समझे भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करते हैं, तो रावण के वध में एक व्यापार करते हैं बाण के द्वारा। बाण रूप जो व्यापार है उसके द्वारा भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करते हैं। इसी प्रकार से यहां पर मंगलाचरण से परिसमाप्ति है विघ्न ध्वंस व्यापार के द्वारा। यह प्राचीनों का मत है। और नव्य मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात, ऐसा मानते हैं। तो दो कार्य कारण भाव की कल्पना है यहाँ। मंगलनिष्ठ जो कार्यता है, मंगलनिष्ठ जो कारणता है, उसका आश्रय विघ्न ध्वंस है और समाप्ति के प्रति कारण है बुद्धि प्रतिपादि कारण कलापात। कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है बहुत ही मंगलाचरण कर रहा है, मंगलाचरण करने में उसने ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए पर अक्षर ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, तो ग्रंथ की परिसमाप्ति तो क्या प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा। तो नव्य मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात, ऐसा मानते हैं। न चैवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिः इति वाच्यम। अब कोई पुण्यात्मा है जो स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान है, तो उनके द्वारा किया गया मंगल निष्फल हो जाएगा, ऐसी शंका भी, ऐसी आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि विघ्न शंकया तदाचरणात्, विघ्न पदार्थ अदृष्ट है, दिखता नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति यदि विघ्न की आशंका से ही पुण्यवान व्यक्ति है, यद्यपि विघ्न का अत्यंत अभाव है, तथापि वह विघ्न की शंका करके उसका आचरण करेगा। तथैव शिष्टाचारात्, और शिष्टाचार भी है कि परिसमाप्ति कामो मंगलम आचरेत। न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेदा प्रामाण्यापत्तिः इति वाच्यम। इस प्रकार से नव्य मत और प्राचीन मत में मंगलाचरण और परिसमाप्ति के मध्य कार्य कारण भाव की कल्पना की गई है। अब हम प्रकृत का अनुसरण करें। ग्रंथ के आरंभ में जो मंगलाचरण है उसका पाठ करेंगे। शरदिंदु सुंदर रुचि
चेतसी सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। सा अर्थात श्रुति स्मृति पुराण प्रसिद्धा गिरां देवी सरस्वती इत्यर्थः। शरदिन्दु सुंदर रुचिः, शरदि शरदृतौ इंदुः चंद्रः, शरदृतौ इंदुः शरदिन्दुः, शरदिन्दुरिव सुंदरी मनोहरा रुचिः कांतिः यस्याः सा शरदिन्दु सुंदर रुचिः गिरां देवी सरस्वती वाग्देवता सरस्वती मे मम चेतसि चित्ते संततं तमः, संततं व्याप्तं विस्तृतं तमः अज्ञानम् अपहृत्य विनाश्य दूरीकृत्य अखिलान अर्थान साहित्य शास्त्र प्रमेयान वाच्य लक्ष्य व्यंग्यार्थान दृश्य श्रव्य काव्य निरूपक प्रमेयान प्रकाशयतु प्रकटीकरोतु इत्यर्थः। इसका हिंदी अर्थ ऐसे है कि शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उसके समान सुंदर कांति वाली जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है वह मेरे चित्त में व्याप्त अज्ञान को दूर करके साहित्य शास्त्र के समस्त प्रमेयों का प्रकाशन करे। इस प्रकार से इसका अर्थ है। अब हमने यहाँ पर 2-3 प्रकार से अर्थ देखा जाता है टीकाओं में। जैसे तमह का चेतसी के साथ अन्वय किया, यह अर्थ जो हमने किया कि गिराम देवी सरस्वती में चेतसी तमह अपहृत्य, मेरे चित्त में जो तम है उसको दूर करके साहित्य शास्त्र के समस्त प्रमेयों का प्रकाशन करे। एक अर्थ यह हुआ। अब तमह इस पद का चेतसी इसके साथ अन्वय न करके गिराम इसके साथ अन्वय करेंगे तो मैं गिराम तमह, मेरा जो गिराम, मेरा जो वाणी का तम है, वाणी का तम यानी वाणी का तम क्या होता है? मेरी जो वाणी का तम है यानी कि अभिव्यक्ति का जो असामर्थ्य है, हृदयस्थ जो अर्थ होते हैं, हमारे हृदय में जो अर्थ है उसका पूर्ण रूप से प्रकाशन न हो पाना ही गिराम तमह, वाणी का तम है। तो गिराम के साथ यदि तमह का अन्वय कर देंगे तो इस प्रकार का अर्थ निकलेगा कि देवी सरस्वती मेरे हृदय में, मेरी वाणी में जो अभिव्यक्ति का असामर्थ्य रूप तमोगुण है उसको दूर करके साहित्य शास्त्र के समस्त प्रमेयों का प्रकाशन करें। एक यह अर्थ है। अब यहां पर जो तर्कवागीश जी है, जिन्होंने लक्ष्मी टीका लिखी है साहित्य दर्पण के ऊपर, उन्होंने यहां पर देवी सरस्वती परक अर्थ न लेकर दुर्गा परक अर्थ लिया है। किस प्रकार से? तो जो शरदिन्दु सुंदर रुचि है उसका अर्थ उन्होंने इस प्रकार से किया है कि शरदिन्दुना सुंदरः, जो शरद चंद्र का इंदु है उनके द्वारा सुंदर जो है शिव, तो शरदिन्दुना सुंदरः शिवः तस्मिन् शरदिन्दु सुंदरे रुचिः, रुचि शब्द का अर्थ यहाँ पर अभिलाष किया है। तो शरदिन्दु मतलब शरद ऋतु के चंद्र से जो सुंदर आकृति वाले शिवजी है उसमें जिनकी रुचि है, ऐसे देवी दुर्गा हो गए। तो वे देवी दुर्गा मेरे चित्त में व्याप्त विस्तृत तम अज्ञान का नाश करके साहित्य शास्त्र के समस्त प्रमेयों का प्रकाशन करे। इस प्रकार से 2-3 अर्थ अन्य अन्य टीकाओं में प्राप्त होते हैं। अब यहां पर कौन सा अलंकार है? तो यहां पर उपमा अलंकार है। शरदिन्दु इव सुंदर रुचिः यस्याः सा गिराम देवी, ऐसी जो शरद ऋतु के समान सुंदर कांति वाली है, ऐसी सरस्वती मेरे हृदय में व्याप्त अज्ञान को दूर करके साहित्य शास्त्र के प्रमेयों का प्रकाशन करे। तो जिस प्रकार शरद ऋतु का चंद्र अंधकार को मिटाकर घट पट आदि जो वस्तुएं है उसका प्रकाशन करता है, उसी प्रकार से जो देवी सरस्वती है वो हृदय में
व्याप्त अंधकार को नष्ट करके किसी भी शास्त्र के समस्त प्रमेयों का प्रकाशन करती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, आर्या छंद है और व्यतिरेकालंकार ध्वनि है। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। यहाँ पर व्यतिरेक ध्वनि है, क्योंकि उपमा अलंकार में न्यून गुणम उपमेयम अधिक गुणम उपमानम, यह प्रसिद्ध है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि शरद ऋतु का जो चंद्र है वो तो केवल घटपट आदि अर्थों का ही प्रकाशन कर रहा है, किंतु वाणी की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है वो हृदय में व्याप्त जो अंधकार है उसको दूर करके, अज्ञान को दूर करके साहित्य शास्त्र के समस्त प्रमेयों का प्रकाशन कर रही है। तो जो उपमान भूत शरदिंदु है, उपमान भूत शरदिंदु है, उससे श्रेष्ठतरा है उपमेय भूता देवी सरस्वती। अतः यहां पर व्यतिरेकालंकार ध्वनि है। इस प्रकार से आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।